हाय मेरे प्यारे दोस्तों, मैं राज अमरेश स्टेपिंग स्टोन चैनल पर आपका स्वागत करता हूं। कैसे हैं आप लोग? अच्छे हैं सभी लोग? कई दिनों से वीडियो नहीं डाल रहा था, इसके लिए माफ़ी चाहता हूं। और हम लोग आज परसेंटेज का अगला पार्ट पढ़ेंगे। जैसे कहता है कि किसी चीज़ की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, तो उसको आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए फिर कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो मान लीजिए कोई सामान है जिस पर 20% कीमत बढ़ गई, तो जो 100 था वह 120 हो गया। अब आरंभिक मूल्य पर लाना है, मतलब फिर 100 पर ले जाना है, तो इसमें कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो देखिए, मूल्य तो हम 100 माने थे, उससे 120 पर गए। अब इसमें कमी करना है, तो कमी कितना ही अधिक हो चुका है। इससे ये कितना कम है, इससे ये कितना कम है, तब 20 कम है, अगुने 100। अब किस कीमत से किस कीमत पर ले जाना है, तो इस कीमत से अब इस कीमत पर ले जाना है। तो जिस से कहे वह बटा में रहेगा, तो 120 से अब ई कितना कम है, तो बटा में 120 हो जाएगा। तब 20 छक्का 120, 2 तिहाई 6, 2 से 50, यानी 16.2/3%। ऐसे इसको फार्मूला से भी बना सकते हैं। फार्मूला होता है 100 गुने R बटा 100 प्लस माइनस R। ठीक है, 100 गुने R बटा 100 प्लस माइनस R। यह फार्मूला कब लगेगा? जब 1% दे और वृद्धि कहे तो कमी पूछे, कमी कहे तो वृद्धि पूछे। याद रहेगा कि जब 1% दे, इससे 1% जैसे 20% वृद्धि कहेगा, या फिर 10% कमी कहेगा, या फिर 50% अधिक कहेगा, तो और अगर वृद्धि कहा तो कमी पूछेगा, कमी कहा तो वृद्धि पूछेगा। तो अब फार्मूला लगता है 100 गुने R बटा 100 प्लस माइनस R। अब प्लस कब लगता है, माइनस कब लगता है, तो दोनों को मैं क्लियर कर देता हूँ, याद रहेगा ये भी। कि देखिए, अगर किसी चीज़ का मान ऊपर, मान लीजिए कोई प्रतिशत वृद्धि या कमी है, तो अगर कम करना है, किसी चीज़ को कम करना है, तो नीचे अधिक होना चाहिए, बटा में अधिक रहेगा तभी तो ऊपर का मान कमेगा। तो कम करना होगा तो नीचे जोड़ के। तो जब प्रश्न में कितने प्रतिशत की कमी की जाए पूछे तो प्लस होगा। माइनस कब होगा, तो जस्ट इसका उल्टा, कि अब किसी चीज़ का मान बढ़ाना है, तो नीचे कम रखना पड़ेगा। कम मतलब घटा के रखेंगे तभी तो कम होगा नीचे। तो जब प्रश्न में कितने प्रतिशत की वृद्धि पूछे तो माइनस होगा। ठीक है, तो जब वृद्धि पूछेगा तो माइनस, नीचे माइनस रखेंगे, कमी कहेगा तो प्लस में रखेंगे। चलिए अब इस पर बनाते हैं इसको। तो 20% बढ़ा दिया था, तो R का मान हो गया 20। प्रश्न क्या था कि किसी चीज़ की कीमत में 20% की वृद्धि हो गई, अब उसको आरंभिक मूल्य पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो 100 गुने 20 अब बटा, अब कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी, तो कितने प्रतिशत की कमी पूछे तो नीचे प्लस। तो 100 आ प्लस 20 तो 120, 100 आ प्लस 20 तो 120 हो जाएगा। 20 छक्का 120, 2 से 3 आ 2 से 50, 50/3 यानी 16.2/3%। तो आप इससे भी बना सकते हैं। इसी को एक बार और समझाते हैं। ठीक है, जब फार्मूला याद नहीं रहेगा तब कैसे बनेगा, क्या ये भी होना चाहिए कि जब फार्मूला याद नहीं रहेगा तब कैसे बनेगा। तो कह रहा है कि किसी चीज़ की कीमत 20% बढ़ गई, अब उसको आरंभिक मूल्य पर ले जाने के लिए कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। ठीक है, आरंभिक मूल्य पर ले जाने के लिए किस से किस पर ले जाना है। अब पहले 100 से 120 पर आए थे, अब है कि 120 से 100 पर जाना है। तो कमी प्रतिशत बराबर कमी गुने 100 अब बटा किस पर से किस पर ले जाना है, तो इससे अब इस पर जाना है।
तो अब कोई दाम, मान लीजिए कोई वस्तु की कीमत 100 रुपये थी, वह 120 रुपये हो गई। अब कमी करेंगे तो 120 में ना कमी करेंगे कि 100 में करेंगे, 120 में। तो 120 में कमी करेंगे तो बटा में 120, 20 छक्का 120, 2 से 3, 2 से 50, 50 बटा 3 यानी 16.2/3%। ठीक है, मिटा दें, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। प्रश्न लेते हैं, याद रखिएगा कि प्लस कब होगा, जब कितने प्रतिशत की कमी की जाए, कमी पूछे तो प्लस, जब कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए तो माइनस लगेगा, यह याद रखिएगा। ठीक है, देखिए प्रश्न है, एक वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी गई तो मूल कीमत पर लाने के लिए कितने प्रतिशत की वृद्धि करनी पड़ेगी। वस्तु की कीमत में 40% की कमी कर दी गई है ना, तो कोई जो 100 रुपया था वो अब कितना हो गया, 40% कमी कर दी गई। तो 40% माने 100 का 40%, 40 कम कर दिया गया, तब वो कितना हो गया, 60। अब कह रहा है कि वृद्धि कितना करना पड़ेगा, तो 40 की वृद्धि करनी पड़ेगी, गुने 100, कितने प्रतिशत, अब किस से, इससे इस पर जाना है तो बटा में 60, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 200/3 आ गया, तो 200/3 यानी 66.2/3%। कोई प्रॉब्लम मेरे समझ से तो नहीं होनी चाहिए। अब इसको फार्मूला पर भी देखते हैं, 100 गुने R बटा 100 प्लस माइनस R, तो 100 गुने कितना 40 था तो 40, अब बटा, अब है प्लस करे कि माइनस करे, तो पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की, अंत में क्या पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि की जाए। तो वृद्धि की जाए तो नीचे घटा कर रखेंगे, तो 100 में से 40 गया तो 60 आ गया वहीं पे, 20 दूना 40, 20 तिया 60, 200/3 यानी 66.2/3%। ठीक है, बटा में हमेशा ही सेकेंड वाला रहे, पहला तो हम 100 मानेंगे, पहला 100 मानेंगे, और दूसरा वृद्धि आएगा चाहे कमी आएगा। इसे यहाँ पर 40% कमी कहा तो 60 लिखे, तो 60 बटा में आ गया। अगर यहाँ पे 20% वृद्धि कहता तो 120 लिखते, तो यहाँ पर 120 हो जाता है। क्या ऐसे भी आप इसको याद रख सकते हैं। नेक्स्ट प्रश्न देखिए, जल के कर में 10% की वृद्धि हो गई, तो लोगों ने इसका उपयोग कितना प्रतिशत कम कर दिया जिससे राजस्व पर कोई असर नहीं पड़ा। कर में जिसे कर जो हुआ वो बढ़ गया 10%, तो लोग अपना खपत कम करने लगा ना, तो कितने प्रतिशत वह खपत कम किया कि राजस्व पर कोई प्रभाव नहीं पड़ा। मतलब जितना टैक्स जाता था सरकार को अब वो भी उतना ही जाता है। जैसे टैक्स बढ़ गया तो बढ़ना चाहिए था, लेकिन लोग अपना खपत कम कर लिए, तो खपत कम कर लिए तो राजस्व उतना ही जा रहा है। तो हम मूल मानेंगे 100, मूल मानेंगे 100, और थोड़ा नीचे लिखते हैं, मूल मान लिए 100, 10% की वृद्धि हुई है तो 110 हो गया। तब इससे इस पर आने के लिए कितना प्रतिशत कम करना पड़ेगा, तो 10 गुने 100। ठीक है, 10 गुने 100, अब बटा में ई वाला मान, तो आ जाएगा 11.1/9%। ठीक है, इसको फार्मूला पर बनाएंगे तो 100 गुने R बटा 100 प्लस माइनस R, तो 100 गुने R का मान 10, बटा में अब जोड़ के रखे कि घटा कर, तो अंत में पूछ रहा है कितने प्रतिशत कम कर दिया जाए। तो कम कर दिया जाए तो नीचे ज़्यादा रहेगा, ज़्यादा रहेगा मतलब जोड़ के, तो 100 और 10 110 हो जाएगा, शून्य से शून्य कट गया तो 11.1/9%। ऐसे भी बता दिए, इस पर भी बतला दिए। आप लोग ध्यान में रखिएगा, ये टफ नहीं है, बहुत आसान चीज़ है। और बच्चे को जब फार्मूला याद नहीं रहता है तो नहीं बना पाता है, तो ऐसे भी तो बना सकते हैं। सोचिए, प्रश्न पर जितना ज़्यादा सोचिएगा उतना ज़्यादा माइंड खुलेगा और आपको तरह तरह के प्रश्न बनाने आ जाएंगे। ठीक है, अब देखिए, कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है। ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तो बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है।
ए है, बी है। अब कह रहा है कि ए की आय बी की आय से 25% अधिक है, तब बी का 100 मानेंगे तो इसका 125 हो जाएगा, क्योंकि ए की आय बी से 25% अधिक है। तब पूछ रहा है कि बी की आय जो है ए से कितने प्रतिशत कम है। अब तुलना किससे करना है, इससे, कि ई वाला इससे कितना कम है। तो जिसको 100 मानेंगे उसको थोड़ी बटा में रखते हैं, हमेशा बटा में कौन रहता है, कौन रहता है बोलिए, मूल नहीं रहता है। मूल 100 माने, चूँकि कह रहा है कि ए की आय बी से 25% अधिक है, तो हम बी का 100 माने, तो हो जाएगा 25 × 100 बटा 125। 25 पचे 5 से 20%। ठीक है, यहाँ दिख रहा है। अब देखिए, अगर बनाएंगे फार्मूला से तो 100 × r बटा 100 ± r, तो 100 × 25 अब बटा, अब नीचे जोड़ के रखे कि घटा कर। तो पूछ रहा है अंत में कि बी की आय ए की आय से कितने प्रतिशत कम है। तो कम है, कितने प्रतिशत कम है। तो जब कम कहे तो नीचे ज़्यादा रहेगा तभी तो ऊपर का मान कमेगा। तो ज़्यादा मतलब जोड़ के रहेगा तो 125। 25 से 5 बार में 5 से 20 बार में 20%। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। मिटा दूँ ना इसे। अब कह रहा है यदि घी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए, यदि घी के मूल्य में 10% की कमी हो जाए तो एक गृहिणी इसकी खपत में कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ताकि खर्च अपरिवर्तित रहे। तो मूल मानते हैं कि 100 था, तो 10% कमी तो 90 हो गया। 10% कमी कह रहा है ना, हाँ, तो 90 हो गया। अब कह रहा है कि जो 100 था वो अब 90 हो गया, तो कितना प्रतिशत हम इसको बढ़ाए कि फिर इस पर आ जाए। ठीक है, तो अंतर कितना है कि 10 के × 100 अब बटा में, तो किससे किस पर जाना है, अब इससे इस पर जाना है, तो बटा में 90, 11.1/9%। फार्मूला पर जाएंगे, 100 × r बटा 100 ± r, तो 100 × 10, r का मान 10 है ना। अब नीचे जोड़ के रखे कि घटा कर, तो अंत में कह रहा है कि कितने प्रतिशत की वृद्धि करें। तो वृद्धि तो नीचे जोड़ के रहेगा, तो 100 + 10 तो 110। कितने प्रतिशत की वृद्धि करे ना, वृद्धि करे तो नीचे घटा के रहेगा ना, तब तो ऊपर का मान बढ़ेगा। तो नीचे घटा के रखना पड़ेगा, तो 100 में से 10 गया तो 90, 0 से 0, 11.1/9%। क्लियर है, दिख रहा है सब लोग को अच्छा से, कोई दिक्कत नहीं ना। साइड में नहीं ना लिखा पा रहा है, मिटा दे। बहुत आसान चीज़ है ये सब। अब देखिए, कर एक आयत की लंबाई को 20% वृद्धि करे तो क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे, इसके लिए चौड़ाई में कितने प्रतिशत कम करना होगा। लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिए। ठीक है, तो लंबाई 100 मानते हैं, चौड़ाई 100 मानते हैं। पहले लंबाई भी 100 था, चौड़ाई भी 100 था। अब क्या हुआ कि कह रहा है कि क्षेत्रफल अपरिवर्तित रहे तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करनी पड़ेगी। तो अब जो लंबाई है, लंबाई हो गया 20% बढ़ गया तो 120 हो गया, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करें। तो देखिए 20% बढ़ा है तो 120 किए, तो मान लीजिए x% घटाएगा तो 100 - x होगा ही क्या। जैसे 20% ही बढ़ा तो 120 हो गया, तो चौड़ाई में कितने प्रतिशत की कमी करे, तो माना x% की कमी करे, तो x% इसमें से कमने के बाद बचेगा कितना, 100 - x। अब ई दोनों का जो प्रोडक्ट है, ई दोनों के प्रोडक्ट के बराबर होना चाहिए, क्योंकि कह रहा है कि क्षेत्रफल बराबर हो, यही ना कह रहा है। तो 100 × 100 अब बराबर 120 × 100 - x। 20 × 6 = 20 से 20 × 5 = 100, 2 से 3 और 2 से 50, 50 × 5 = 250 बराबर 300 - 3x। 3x उधर ले जाएंगे, 250 इधर ले आएंगे, तो 3x बराबर हो जाएगा 50, तो x बराबर 50/3 यानी 16.2/3%।
ठीक है, कोई दिक्कत? जब फार्मूला याद नहीं रहेगा तब, और जब फार्मूला याद है तो 100 गुने R बटा 100 प्लस माइनस R। तो 100 गुने R का मान कितना दिए था 20, तब 20 अब बटा में, अब जोड़ के रखे कि घटा कर, तो पूछ रहा है कि कितना प्रतिशत कम करना होगा। तो कम करना तो नीचे जोड़ कर रखेंगे, जोड़ के रखेंगे तो 120, तब 20 छक्का 120, 2 से 3 और 2 से 50, 50 बटा 3 यानी 16.2/3% आ गया। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। इस टाइप के प्रश्न को अब समाप्त करते हैं। नेक्स्ट टाइप का प्रश्न लेके आते हैं, अभी ही इसी में ही मिटा देना। इस टॉपिक को समझ गए होंगे तो अगला टॉपिक समझना आसान है, थोड़ा सा रिलेटेड है दोनों। देखिए, कह रहा है अभी तक लंबाई में वृद्धि कहा तो चौड़ाई में कमी पूछा, चौड़ाई में वृद्धि कहा तो लंबाई में कमी पूछा। प्रेशर कुकर की कीमत में वृद्धि कहा, जैसे जल कर में वृद्धि कहा था, तब खपत में कमी कहा। लेकिन अब क्या करेगा कि जल कर बढ़ गया तब खपत भी बढ़ा लिया लोग, तब क्या प्रभाव पड़ेगा राजस्व पर, तब क्या प्रभाव पड़ेगा, कितना % बढ़ जाएगा, कितना प्रतिशत घट जाएगा, यह निकालना है। देखिए प्रश्न है, एक आयत की लंबाई को 20% वृद्धि कर दे और चौड़ाई को 10% वृद्धि कर दे तो उसके क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। समझिएगा, कह रहा है कि लंबाई को 20% बढ़ा दे, चौड़ाई को 10% बढ़ा दे, तब क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो हम बिना फार्मूला का बनाएंगे तो लंबाई भी 100, चौड़ाई भी 100 मान लिए। ठीक है, लंबाई भी 100, चौड़ाई भी 100 मान लिए, तो क्षेत्रफल उसका कितना हो जाएगा। तो क्षेत्रफल हो जाएगा 1/4 शून्य, क्योंकि आयत का क्षेत्रफल बराबर लंबाई गुने चौड़ाई होता है, हम मान लिए। अब कह रहा है कि लंबाई में 20% की वृद्धि कर दिया तो 120 हो गया, चौड़ाई में 10% की वृद्धि कर दिया तो 110 हो गया। ठीक है, तो अब इसका क्षेत्रफल कितना होगा, अब उसी आयत का क्षेत्रफल कितना होगा। तो 12 11 132 पर 2 गो शून्य, तो जो क्षेत्रफल इतना था वो इतना हो गया। तो कितना बढ़ गया क्षेत्रफल, तो क्षेत्रफल बढ़ गया 3200, 3200 बढ़ गया। अब ये नहीं पूछ रहा है कि कितना बढ़ा है, पूछ रहा है कि कितने प्रतिशत बढ़ा। तो प्रतिशत वृद्धि बराबर होता है, प्रतिशत वृद्धि, यहाँ पर वृद्धि होगा ना, प्रतिशत वृद्धि बराबर वृद्धि गुने 100, वृद्धि गुने 100 बटा पहलक का मान। तुलना किससे करना है, पहला वाला से, तो बटा में 2 शून्य से 2 शून्य कट गई, 2 शून्य से 2 शून्य, तो 32% की वृद्धि हो गई। देखिए अगर इसको फार्मूला पर बनाएंगे तो प्रतिशत वृद्धि या प्रतिशत कमी बराबर होता है x + y + xy/100। ठीक है, क्या होता है, x + y + xy/100। x का मान तो कह रहा है कि 20% वृद्धि तब 20, y का मान तो 10% वृद्धि तब 10। अगर मान लीजिए कि जो चौड़ाई में वृद्धि किया है वो अगर कमी कहता तो यहाँ पर -10 लिखते हैं यहाँ पर। ठीक है, अब प्लस 20 गुने 10 बटा 100, यहाँ पर वृद्धि कर रहा है तो ये प्लस में लिखे हैं, अगर वही कमी कहता तो यहाँ पर ये माइनस में लिखते। 2 शून्य से 2 शून्य कट गया तो 20 और 10 30, 30 प्लस 2 इकाई 2, तो 30 और 2 32% की वृद्धि आया। यही अगर माइनस में आ जाता तो उतने प्रतिशत की कमी हो जाती। ठीक है, फॉर्मूला याद रखिएगा, x + y + xy/100। ठीक, अच्छा एक बात बताइए, आयत में लंबाई अलग चौड़ाई अलग होता है। ठीक है, आयत में लंबाई अलग चौड़ाई अलग, तो यह एक में 20% की वृद्धि, एक में 10% की वृद्धि कहा, हो सकता है कभी कमी भी कह दे, उससे तो कोई मतलब है नहीं। लेकिन जब वर्ग रहेगा तो वर्ग के भुजा में वृद्धि कहेगा तो सब वर्ग के तो सभी भुजा समान होता है। इसको मिटा देते हैं, पहले रुकिए समझाते हैं। आपको हम फार्मूला बतलाएं, x + y + xy/100। यही कमी कहेगा तब मान लीजिए जो कमी कहेगा उसमें माइनस लिखेंगे, अगर दोनों कमी कहा तो दोनों माइनस में लिखेंगे ना, यहाँ भी दोनों माइनस में लिखाएगा, बटा में 100 तो 100 रहेगा। तो आयत में लंबाई चौड़ाई अलग होता है
लंबाई अलग चौड़ाई अलग होता है, तो लंबाई चौड़ाई दोनों का। लेकिन जब वर्ग रहेगा, वृत्त रहेगा, घन रहेगा, गोला रहेगा, अर्धगोला रहेगा, अर्धगोला रहेगा, तो इस सब में क्या है कि इसकी सब भुजा समान, वृत्त की सब त्रिज्या समान, घन के सब भुजा समान, गोला के भी सब त्रिज्या समान होता है, अर्धगोला के भी सब त्रिज्या समान होता है ना। तो जब ये सब कहेगा तो प्रतिशत वृद्धि या कमी एक के को देगा, ठीक है। इसे कहेगा कि वर्ग की भुजा को 50% बढ़ा दिया जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो यहाँ पर तो दो गो है, एक सवाई दोनों है, मान तो एक के को दिया कि 50% वृद्धि कर दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तब क्या करना है कि x का मान भी वही और y का मान भी वही लेना है। किसमें किसमें, वर्ग में, वृत्त में, घन में, गोला में, अर्धगोला में, ठीक है। इस सब में x बराबर y होगा, यानी x का जो मान होगा वही y का भी मान होगा, ठीक है। मिटा दें। चलिए प्रश्न की ओर चलते हैं। जैसे देखिए, कह रहा है कि एक वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दी जाए तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो एक वृत्त की त्रिज्या को 50% बढ़ा दिया तो क्षेत्रफल पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो x का मान भी 50, y का मान भी 50%, तो एक को दिया है देखिए प्रश्न में, और 50 × 50 बटा 100, 50 50 100, 100 और 5 5 25, 100 और 25 125, तो 125% की वृद्धि हो जाएगी। कोई दिक्कत नहीं ना। अच्छा, अब आपके मन में आ रहा होगा कि जब फॉर्मूला याद नहीं रहेगा ये वाला, तब इसको कैसे बनाएंगे। तो देखिए, वृत्त का क्षेत्रफल बराबर होता है πr², ठीक है। 50% की वृद्धि, किस मान लीजिए कोई 100 है, उसमें 50% की वृद्धि मतलब 150 हो गया। क्या, जो 100 था वो अब 150 हो गया। आई त्रिज्या है तो r² है ना, तो जो 100 था उस 100 × 100 यानी इतना था, अभी 150 हो गया, तो 150 × 150 अभी इतना हो गया, अब इतना ना हो जाएगा। पाई तो दोनों में रहेगा, जब ये त्रिज्या रहेगा तब भी पाई रहेगा, ये त्रिज्या रहेगा तब भी पाई रहेगा, लेकिन r का मान इसमें मूल 100 माने उसमें 50% की वृद्धि हुआ तो 150 हो गया। 150 हो गया तो r² है, तो स्क्वायर है तो ये 100 × 100 हो जाएगा क्षेत्रफल के लिए। उसी तरह से ये 150 जब त्रिज्या हो जाएगी तो 150 × 150 हो जाएगा, तब तो ये इतना हो गया। कितना आ जाएगा, 15 में 15 से गुना करेंगे 200, 225 पर डबल शून्य, तो वृद्धि कितना के हुआ। तो वृद्धि हुआ 2500 कितना, 1000 से 22,500 हो गया, यानी 12,500 वृद्धि हुआ। सॉरी, 10,000 से 22,500 हो गया, तो 12,500 वृद्धि हुआ, गुने 100 अब बटा पहला का मान। तो पहला का मान कितना था, 1 पर 4 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया, 125% की वृद्धि। वृद्धि प्रतिशत बराबर वृद्धि गुने 100 बटा पहला का मान। तो ऐसे भी बना सकते हैं, यही लेकिन πr² ध्यान में रहना चाहिए कि क्षेत्रफल में r² होता है, ठीक है। कभी कभी देखिए, अभी जो हाल में स्टेट का एग्ज़ाम हुआ है, कल वाले प्रश्न का मैं बात कर रहा हूँ, कल वाले सीटिंग में था कि एक वृत्त के त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दे तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा। तो त्रिज्या में 20% की वृद्धि कहा, परिधि पर कह रहा है, परिधि तो 2πr होता है, 2πr होता है ना। तो r को
जितना बढ़ाएंगे उतने तक परिधि भी बढ़ेगा। आर को दुगना करेंगे तो परिधि दुगना हो जाएगा, माने पूरा दुगना हो जाएगा। आर को 3 गुना करेंगे तो परिधि भी 3 गुना हो जाएगा। तो जितना त्रिज्या को बढ़ाएंगे उतना ही परिधि बढ़ेगा, यानी परिधि में भी 20% की ही वृद्धि होती। क्षेत्रफल में अंतर क्यों हो जाता है? चूँकि आर है स्क्वायर है, तो अगर इसको दुगना करेंगे तो 2 के स्क्वायर 4 गुना हो जाएगा अब नया क्षेत्रफल। आर को 3 गुना करेंगे तो नया क्षेत्रफल 3 के स्क्वायर 9 गुना हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए इस पर ई बनेगा। लेकिन जब परिधि कहेगा तो सेम प्रभाव पड़ता है, ठीक है। अब गड़बड़ाइएगा नहीं कभी कि अब वृत्त के त्रिज्या में 20% की वृद्धि कर दी जाए तो परिधि पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो परिधि भी 20% ही बढ़ेगी। नेक्स्ट प्रश्न लेते हैं। कह रहा है गोले की त्रिज्या को 50% कम कर दे तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? गोला के त्रिज्या में 50% की कमी कर दिया है, ठीक है, तो क्षेत्रफल में कितने प्रतिशत की कमी होगी? मूल त्रिज्या अगर 100 होता, गोला के क्षेत्रफल बराबर होता क्या है? गोला का क्षेत्रफल बराबर 4πr², 4πr², यही ना होता है। कैसे होता है सो देखिए, अगर आप मेंसुरेशन देखे होंगे तो समझे होंगे। बाहर से इसके 4 वृत्त होते हैं, कितने वृत्त होते हैं? एक ही वृत्त हो गया, एक ही वृत्त हो गया, एक ही वृत्त हो गया, एक ही वृत्त हो गया। और बाहरी सतह को ही न क्षेत्रफल, सतह क्षेत्रफल कहते हैं, तो हो गया 4πr²। तो 4 और पाई तो दोनों में रहेगा। जब त्रिज्या 100 माने तब, या फिर 50% कम कर दिया तो 50 माने 100 में 50% की कमी तो 50 माने तब। तो जब केवल r² से फर्क पड़ता है, तो r² था तो 100 × 100 पहले ये 2 बेर r है ना, इसका मतलब 2 बेर r है, r × r, तो 100 × 100 तो पहले था इतना, अब हो गया ये 50% कम गया तो r² तो 50 × 50 तब इतना आ गया। तो कमी कितनी की हुई? 7500 की। इससे ही कितना कम है? 7500 की। तो क्षेत्रफल कम जाएगा, स्वाभाविक है। तो कमी प्रतिशत बराबर कमी गुने 100 बटा पहला का मान, 2 शून्य से 2 शून्य, 2 शून्य से 2 शून्य, यानी 75% की कमी। फार्मूला पर बनाएंगे तो x + y + xy/100, तो 50% की कमी, तो 50 कमी कह रहा तो -50 आ प्लस -50 आ प्लस -50 गुने -50 बटा 100, 2 शून्य से 2 शून्य कट गया। अभी देखिए प्लस गुने माइनस माइनस तो -50 -50 -100, माइनस गुने माइनस प्लस, तो प्लस 5 × 5 = 25, तो 100 में से 25 गया तो -75 यानी 75% की कमी। ठीक है, दोनों तरह से बना लीजिएगा। एक और प्रश्न लेते हैं, इसमें मिटा दूं। चीनी के भाव में 20% वृद्धि होने पर एक परिवार ने इसकी खपत 25% कम कर दी। इस परिवार पर चीनी के खर्च में कितने प्रतिशत कमी आई, या फिर कितना प्रतिशत प्रभाव पड़ा, ये भी पूछ सकता है। पहले फार्मूला पर देखते हैं, x + y + xy/100। तो कह रहा है कि चीनी के भाव में 20% की वृद्धि हुई तो प्लस 20 होगा, ई प्लस का ई प्लस। अब कह रहा है कि परिवार ने इसकी खपत 25% कम कर दी तो ये -25 होगा, प्लस 20 गुने -25 बटा 100, 20 × 25 100, 5 × 5 = 25, 25 में से 20 गया, ये माइनस में ही प्लस में है तो -5, आई प्लस गुने माइनस -5 तो -5 -5 -10, यानी 10% की कमी। अगर जाएंगे बिना फार्मूला का, माना कि चीनी के भाव 100 रुपये था,
और 100 kg खरीदता था, तो इतना दाम, इतना लगता होगा पैसा उसका। अब क्या है कि दाम 20% बढ़ गया और खपत 25% कम गया, ठीक है। अब इतना लगेगा, तो कितना लगेगा, 0, 12 25 60 के 0 हासिल 6, 12 से 84 या 6 90, इतना कमी कितना के हुआ, 10,000 से 9,000 आ गया, यानी कमी 1,000 के। तो कमी गुने 100 बटा पहला का मान, 3 शून्य से 3 शून्य कट गया, 0 से 0 कट गया, यानी 10% की कमी, ठीक है। कोई दिक्कत, रहने दें, मेरे समझ से आप लोग समझ गए होंगे बहुत अच्छा से, यहीं पर रहने देते हैं और बढ़िया से पढ़ाई कीजिए, रेगुलर मेहनत कीजिए, कुछ अफवाहों से बचिए कि वैकेंसी नहीं आएंगी, हाँ कम आएंगी। तो देखिए आपको एक सीट चाहिए, ठीक है। लोगों की बातों में जाके आप अपना पढ़ाई बंद मत कीजिए। इसी तरह से वर्ष 2004 में वैकेंसी कम आने लगी थी, तो बहुत सारे लोग मुझे भी बोले थे कि पढ़ के करेगा क्या जब वैकेंसी नहीं आएगी। तो जब पढ़ाई हम शुरू किए, रेगुलर मेहनत किए, 2004 में जब मैट्रिक पास करने के बाद जब पढ़े आगे, रेगुलर मेहनत की, वैकेंसी तो आई, जॉब भी हुआ कि नहीं हुआ। तो आप ये मत सोच के चलिए कि वैकेंसी नहीं आ रही है तो क्या खेत में काम करने जाइएगा। इतना दिन का मेहनत जो किया हुआ है, ठीक है, खेत में भी काम करेंगे, उसमें काम करना बुरा नहीं, खेत में भी कार्य करना बुरा नहीं, लेकिन एक जॉब होना चाहिए, जॉब के साथ साथ खेत में कार्य करेंगे, ठीक है। तो वैकेंसी आएगी, कम आएगी, आपको एक सीट चाहिए, अगर एक सीट की वैकेंसी आए वो आप ही का हो, यह सोच के पढ़िए। और मैथ, रीजनिंग, जीके, इंग्लिश सारा कुछ पर पकड़ बनाइए, सब कुछ पढ़िए, एक टाइमिंग बना लीजिए। ऐसे हम लोग तो टाइमिंग हमेशा बनाते हैं कि आज से नहीं, अब कल से 2 घंटा मैथ पढ़ेंगे, 2 घंटा इंग्लिश, 2 घंटा जीएस और आधा घंटा रीजनिंग, 1 घंटा रीजनिंग। तो इस तरह से नहीं, अब जो भी बनाइए वह रेगुलर आप एक रूटीन के तहत लागू कीजिए। सवेरे में उठिए, योगा कीजिए, योगा करने के बाद आप 1 घंटा, आधा घंटा कम से कम टाइम दीजिए पेपर पढ़िए, न्यूज़ देखिए, ठीक है। उसके बाद सवेरे उठते न्यूज़ देखिए, न्यूज़ देखने के बाद आप क्या कीजिए कि नाश्ता वास्ता करके पढ़ाई चालू कीजिए, ठीक है। कहीं क्लास करते होंगे तब भी कोई दिक्कत नहीं है, नाश्ता करके क्लास करने जाइए, वहाँ से आइए तो पहले जहाँ आप क्लास करते हैं वहाँ का सबसे पहले, क्लास से आते आते पहले वहाँ का होमवर्क बनाइए, रात के लिए मत छोड़िए, ठीक है। रेगुलर मेहनत कीजिए, उम्मीद है आपसे बहुत जुड़ी हुई कि आप लोग सफल होइएगा, तभी मेरा भी नाम होगा। विदा लेते हैं अब, नमस्कार, भारत माता की जय, जय हिंद।